Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, the figure shows an overhead view of a meter stick that pivot at about the dot at the position marked 20 or 20 centimeter. All 5 forces on the stick are horizontal and have the same magnitude. Rank the forces according to the magnitude of the torque they produce greatest first. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास जो स्टिक है उसमें फोर्स कुछ लग रहा है और 20 सेंटीमीटर में उसको पाइवट कर दिए हैं, तो हमें टॉर्क बताना है ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं टॉर्क क्या होता है, दैट इज टाउ. टॉर्क और टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके, तो इसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे, आर एफ साइन थीटा. और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर. ओके, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे कि फॉर फोर्स F1 के लिए, फॉर फोर्स F1 के लिए कितना कहाँ लगेगा, ये इसके बीच में सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब 0.2 मीटर, 0.2 इंटू क्रॉसेस विथ F1 वेक्टर. ओके, तो ये कितना एंगल है, ये रेडियस वेक्टर किधर है इसका, ये F1 के लिए रेडियस वेक्टर का इधर की तरफ. ओके, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. तो हम क्या लिख पाएंगे, साइन 90, साइन 90 डिग्री. इसका मतलब साइन 90 इज 1, 0.2 F1. ओके, फॉर F2 देखते हैं. F2 के लिए देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये मान लो इसका एंगल कुछ थीटा है. ओके, मान लो इसका एंगल थीटा है. ओके, और ये रेडियस वेक्टर है इस तरफ, और ये सब जो राइट साइड है उनके लिए रेडियस वेक्टर इस तरफ हो जाएगा. ओके, तो फॉर F2 देख लेते हैं. F2 के लिए अगर देखें तो जहां हमारा पाइवट पोजीशन है वहां हमारा फोर्स लग रहा है, उसका मतलब हमारा जो R वेक्टर है इसके लिए कितना हो गया, 0 हो गया. मतलब R कितना है, R यहाँ रेडियस, तो मतलब उसी पॉइंट से वो फोर्स जनरेट हो रहा है, उसका मतलब हमारा रेडियस वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया. उसका मतलब हमारा टाउ 2 कितना हो गया, ये क्या वैल्यू है, ये टाउ 1 क्या वैल्यू है. तो ये जैसे ये हमारा क्या वैल्यू है, ये टाउ 1 क्या वैल्यू है, और ये हमारा क्या कौन सा वैल्यू हो गया, टाउ 2. टाउ 2 हमारा कितना हो गया, 0. हमारा रेडियस वेक्टर ही 0 हो गया. फॉर टाउ 3 देख लेते हैं. ओके, फॉर फोर्स F3 दैट इज टाउ 3. टाउ 3 कितना हो जाएगा, टाउ 3 ये भी 90 डिग्री में है और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 0.2 मीटर. 0.2 इंटू F3 साइन 90. ओके, तो ये कितना हो गया 0.2 F3. ओके, फॉर F4 देख लेते हैं. फोर्स F4 के लिए टाउ 4 दैट इज टाउ 4, ये कितना है, ये उतना कुछ एंगल थीटा पे है, कुछ एंगल थीटा पे है. उसका मतलब और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, रेडियस वेक्टर हमारा कितना है 0.2, 0.2 इंटू F4 साइन थीटा. ओके, इसका मतलब हमारा कितना आ गया 0.2 F4 साइन थीटा. और F5 के लिए देख लेते हैं. तो टाउ 5 हमारा कितना आ गया, टाउ 5 के लिए और आ गया ये जो रेडियस वेक्टर है और एफ वेक्टर है, वो दोनों कितने एंगल पे है 0 डिग्री. इसका मतलब 0.2 F5 साइन 0 इक्वल्स टू 0. तो अगर हम देखें तो हमारा टॉर्क का वेक्टर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो टाउ 3 है दैट इज इक्वल्स टू टाउ 1. ओके, ये दोनों सबसे हाईएस्ट वैल्यू है. ओके, इज ग्रेटर देन टाउ 4 इज ग्रेटर देन टाउ 2 एंड टाउ 5 इज 0. ओके, तो हमारा जो
टॉर्क का अरेंजमेंट हुआ तो टाउ 3 और टाउ 1 दोनों बराबर इज ग्रेटर देन टाउ 4 is greater than tau 2 equals to tau 5. So our correct representation is this. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.